हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023, यदि आपको 2023 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, आप सीयूईटी 2023 की परीक्षा दे चुके हैं और अब आपको एडमिशन प्रोसेस समझना है कि क्या आपका एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर में, कैसे क्या चीजें होंगी, कैसे आपका रिजल्ट आएगा, आपकी काउंसलिंग के लिए कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको पेमेंट कब करना होगा, कैसे काउंसलिंग हर राउंड के लिए होती है, कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में करने वाला हूं। स्टूडेंट, ये चैनल आपके साथ बना रहेगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, आप अपने कॉलेज में पहुंच नहीं जाते हैं। यहां पर आपको सीयूईटी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी, साथ में इंडिया की जितनी भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं उनका एडमिशन प्रोसेस, उनकी काउंसलिंग, उनका रिव्यू, सब कुछ आपको यहां पर बताया जाएगा। तो अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़े, साथ में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको यूट्यूब से पहले सारी अपडेट मिलती है। साथ में वहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, वहां पर जो स्टूडेंट होते हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कब से होगा। कैंडिडेट, आपका जो रिजल्ट है सीयूईटी का वो जुलाई के फर्स्ट वीक में जो कि आने की संभावना है, उसके साथ ही आने की संभावना क्या है, जितने भी न्यूज हैं, जितनी भी न्यूज एजेंसियां हैं, जो भी पत्रकार हैं, वो यही चीज बता रहे हैं। अभी तक की जो खबर है कि आपका जो रिजल्ट है सीयूईटी 2023 का वो आपका जुलाई में आएगा। यहां पर जो बात समझने वाली है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो सीयूईटी के रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होता है। कैंडिडेट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो कट ऑफ को पहले डिसाइड करती है। जैसे कि यदि मान लीजिए आपका सीयूईटी में 734 नंबर है, मैं पिछले साल का डाटा आपको दे रहा हूं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए था। यदि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए पिछली बार 734 नंबर था या उससे ज्यादा था, तो आपको क्या किया गया, आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए बुलाया गया कि आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट का इससे कम नंबर था वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि 600 नंबर वाला एडमिशन नहीं पाया, बिल्कुल पाया है, लेकिन उसको पहले राउंड में नहीं मिला। ठीक है, तो ये चीज आप समझेंगे कि यहां पर क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट आएगा जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, फिर जुलाई के सेकंड वीक में, जो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 जुलाई के आसपास आपका जो होगा काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। काउंसलिंग जो है आपकी वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर ही होगी, जो कि जहां पर सारे प्रोसेस आपके होते हैं। मैं वो चीज तो आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा। पोर्टल भी आने वाले टाइम पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीजें वहां पर कैसे अपडेट हो रही हैं। अब यहां पर कैंडिडेट समझने वाली बात यह है कि जैसे कि आपका क्या है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या रिक्वायरमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास 2 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या है, 2 डोमेन सब्जेक्ट, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज, यानी कि 4 सब्जेक्ट आपके पास 4 सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि आप 2 डोमेन दे चुके हो, एक जनरल टेस्ट और साथ में एक लैंग्वेज आपने दिया हो। और इन चारों को मिलाकर यदि आपका 734 नंबर है या उससे ज्यादा है तो आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए 2022 में आप क्या थे, एलिजिबल थे, आप काउंसलिंग कर सकते थे। तो इसी तरीके से इस वर्ष भी क्या करेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपका डिसाइड करेगा कि कितने नंबर का कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करेगा। फिर 734 प्लस वालों को जैसे मान लीजिए अलाउ किया गया। अब मान लीजिए 734 के जो कैंडिडेट हैं वो 50 ही कैंडिडेट हैं, मैं मान के चलता हूं। मान लीजिए बीए ऑनर्स में उनके पास किसी भी स्ट्रीम से उनके पास 100 सीटें हैं, 40 कैंडिडेट गए, उनको एडमिशन मिल गया। अब जो 60 बची हैं वो क्या होंगी, अब वो कट ऑफ को डिक्रीज करेंगे कि अब जो इतने से इतने नंबर वाले हैं वो अब अपनी काउंसलिंग करेंगे। तो यानी कि मतलब ये है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो टोटली क्या होगी, कट ऑफ को पहले वहां पर डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे प्रत्येक राउंड के लिए। फिर यहां पर क्या समझने वाली बात है कि चलिए ठीक है, आपका उस जो भी कट ऑफ डिसाइड था उससे ज्यादा आपका नंबर है, आप इसके बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने होंगे, आपके पास आपके 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आय जाति निवास यानी कि डोमिसाइल, इनकम, कास्ट सर्टिफिकेट,
रिजर्वेशन आपको चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरल के कैंडिडेट जो हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उनके लिए जो भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस की रिक्वायरमेंट होती है। साथ में कोई भी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, कोई भी इस तरीके से कोई भी डिसेबिलिटी है आपको, तो आप उसके लिए भी अपना सर्टिफिकेट रेडी रखेंगे। साथ में आपकी एक आईडी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, मार्कशीट और आपका जो रैंक कार्ड होगा सीयूईटी का, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 से 3 दिन का वक्त मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए पहला स्टेप क्या है, कट ऑफ आपने क्रॉस किया है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन यदि सक्सेसफुली आपका हो जाता है, 2 दिन रजिस्ट्रेशन होगा, उसी दौरान आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन में मोड में होगा। एक तो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद होगा, जब आपको सीट मिल जाएगी, आपकी कंफर्म हो जाएगी आपकी एडमिशन, तो आपको वहां पर बुलाया जाएगा, वो तो होगा, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन डीबी भी आपकी कराई जाएगी, ठीक है, पोर्टल पर, तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे, आप वहां पर सारी चीजें जो भी आपका प्रोसेस है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के प्रोसेस आते हैं, आपको वहां पर बुलाया जाएगा, फिर वहां पर सारी चीजें होंगी। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है पेमेंट का। डीवी के तुरंत बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप स्किप नहीं कर सकते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी जाके पेमेंट करूंगा। पेमेंट आप करेंगे तभी आप काउंसलिंग के लिए मान्य होंगे, पात्र होंगे, नहीं तो आप इस एडमिशन से बाहर हो जाएंगे। ये चीज आपको समझना होगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्या प्रोसेस मैंने आपको बताया, शायद आप पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं कि कट ऑफ के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, और जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद लास्ट में पेमेंट, और फिर हमें यूनिवर्सिटी विजिट करना होगा दिए गए समय में। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चीजें आपको आने वाले टाइम में करना है। लेकिन मुझे लगा कि आपको कुछ जानकारियां मुझे दे देनी चाहिए। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कब जाना होगा, कैसे जाना होगा, काउंसलिंग के पहले क्या मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग एक्टिव रहें, इस चैनल से जुड़े रहें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, 100% जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। जुड़े रहें आप इस चैनल से। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मुझे फॉलो करें और वहां पर भी आप अपनी सारी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।